आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शांति शांति। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद ओ केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद श्री राम राम बोल श्री राम
राम राम बोल। श्री राम राम बोल, राम राम बोल। श्री कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। श्री कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व, सौभाग्यशाली हैं हम, एक बार फिर हमारे जीवन में कितनी बड़ी कृपा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। जय मां बोल, जय मां बोल। जय मां बोल, जय मां बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। कितने बड़े सौभाग्य हैं हमारे, इस अनूठी अनुपम अद्वितीय अलौकिक सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसने कभी भेदभाव माना ही नहीं है।
चाहे मंदिर में चले जाओ, चाहे पवित्र गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई बोले राम राम, कोई खुदा। कोई बोले राम राम, कोई खुदा। कोई बोले राम राम, कोई खुदा। कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम 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 राम। कोई फर्क नहीं है, नाम अलग अलग जैसे लगते हैं, उपासना पद्धतियां अलग अलग जैसी लगती हैं, भाषा अलग अलग जैसी लगती है, बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग सा लगता है, लेकिन अलग कुछ नहीं, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, एक की औलादें हैं, और ये सारे उसी के नाम हैं। किसी रास्ते में चले जाओ, सब लेकर के उधर ही जाएंगे आप। हरि बोल। वाहेगुरु 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 बोल, वाहेगुरु बोल। वाहेगुरु बोल, वाहेगुरु बोल। सतनाम बोल, सतनाम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये दुर्लभ क्षण सहज में प्राप्त हो गए। सब कुछ पा सकते हो, लेकिन ये क्षण अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये भी कह दूं कि आप धर्म के मार्ग पर चलें न चलें,
सत्य के मार्ग पर चलें या न चलें, अच्छाई के मार्ग पर चलें या न चलें, न्याय के मार्ग पर भी चलें या न चलें, फिर भी ये धन दौलत संपत्ति परिवार पद प्रतिष्ठा ये तो हासिल कर सकते हो, महापुरुषों ने कहा भी है कि सुत दारा धन लक्ष्मी ये तो पापी के हूं, ये तो पापी लोग भी इकट्ठा कर लेते हैं, तस्कर लोग भी इकट्ठा कर लेते हैं, वैश्याएं भी इकट्ठा कर लेती है, गलत से गलत नीच से नीच घृणित से घृणित कर्म करने वाला भी ये सब चीजें तो हासिल कर लेता है, लेकिन ये सौभाग्यशाली क्षण उसकी कृपा के बिना संभव ही नहीं। सुत दारा धन लक्ष्मी ये तो पापी के हुए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है, इतने सहज नहीं है, असंभव तो नहीं है लेकिन दुर्लभ है। हरि बोलना और वो दुर्लभ क्षण उसकी कृपा से हमें सहज में मिल गए। हरि बोल। मैं चर्चा कर रहा था उसकी कृपा से ये सब जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे संसार को या सांसारिकता को या परमार्थ को और पारलौकिकता को, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मन की होती है यार। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि सबसे पहले कोशिश करो इस रास्ते पर चलना है तो धूल जिस पर जम चुकी है, गंदगी जम चुकी है, उस मैले हो चुके मन को साफ करने की कोशिश करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण को, शीशे। अपने मन रूपी दर्पण को पहले साफ करो, और उसको साफ करने का सबसे सरल, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तरीका है गुरु के चरणों की रज से पवित्र करने की कोशिश करें। तब चलोगे ना इधर तो सफलता आपके कदम चूमेगी। परमात्मा तो सबके हैं और सब उनके हैं, वो कभी अप्राप्त नहीं, नित्य प्राप्त है। लेकिन फिर भी जिसे अप्राप्त लगते हैं तो उनको स्पष्ट शब्दों में प्रभु कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे अगर पाना है ना तो मन का निर्मल होना, शुद्ध होना बहुत जरूरी है। नित साथ हूं तेरे पर दिखाई नहीं दूंगा, करीब हूं तेरे लेकिन तू पहचान भी नहीं पाएगा मेरे को, यदि मन गंदा हुआ। मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान दे। मन अगर गंदा तो गंगा जाके भी क्या पाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाए,
देर फिर कुछ न लगेगी, तू प्रभु को पा। निंदा चुगली बेईमानी में लगाता दिल रहे, निंदा चुगली बेईमानी में लगाता मन रहे। सोच ले मन पाप से आनंद कैसे पाएगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जीत ले, जीतना मन का कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है, पर जीत ले तर जाएगा। बीज बोकर जहर के तुझे ज्ञान अमृत क्यों मिले। साफ कर मन की बुराई, फिर सदा सुख पाएगा। सोच ले मन ध्यान से, दूर कब तुझसे हरि। वो दूर हो गया तो फिर तू है ही कहां। सोच ले मन ध्यान से, दूर कब तुझसे हरि। मन अगर गंदा तो फिर तू पहचान कैसे। हरि बोल। मैं एक वाक्य कहा करता था पहले, जब शीशा साफ किया तो मैं दिखाई दिया, क्योंकि गंदे शीशे में शक्ल नहीं दिखती, सही सही नहीं दिखती। ऐ मेरे परमात्मा, जब मैंने शीशा साफ किया, आईना साफ किया, दर्पण साफ किया तो मैं दिखाई दिया, और जब मैं को साफ किया तो तू दिखाई दिया। हरि बोल, जोर से बोला। इसकी गहराई में जाने की कोशिश करना है। बहुत बड़ी भूमिका है मन की। मैंने कल आपको इशारा किया था कि आप मंत्र जप भी करते हो, कोई सा भी करते हो, कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुम्हारा विश्वास छोटा बड़ा हो सकता है, तुम्हारी श्रद्धा छोटी बड़ी हो सकती है, तुम्हारी आस्था छोटी बड़ी हो सकती है, तुम्हारा भाव छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन परमात्मा का नाम कोई भी छोटा नहीं है जाता है। मंत्र जब करते हैं हम, तो मंत्र इसमें ज्यादा तो मन का भाव आता है। मंत्र, हरि बोलना, जोर से बोलना। महाराज जी जो आपको बताएंगे उसे आप मनन करेंगे, तो मनन में भी ज्यादा क्या आता है? मन। क्या आता है? बोलो ना, मन आता है। और इस मार्ग में अभिमान करके तो नहीं चल सकते ना, सबको नमन करते हुए चलेंगे, सबके आगे सिर झुका के प्रणाम करते हुए चलेंगे। बड़ों के आगे, संतों के आगे, गुरुओं के आगे, प्रभु के आगे, यहां तक कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको नमन करने का भाव है यार। तो नमन में भी ज्यादा क्या है? बोलना। मन बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। मन अगर हिम्मत हार गया तो फिर हरि बोल रहा है। इसलिए मैंने कल इशारा किया था कि शरीर में ताकत भी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखा करो। सबका ध्यान रखो, कोई बुराई नहीं, पर अपना भी ध्यान रखा करो। हरि बोल। क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारा बाहर नहीं है, तुम्हारा अपना स्वास्थ्य है यार। ये अगर साथ छोड़ गया तो फिर समझ लो कि बहुत कुछ खो दिया आपने, बहुत कुछ खो दिया आपने, और बहुतों को खो दिया आपने। न कहीं आने लायक हैं, न कहीं जाने लायक हैं,
न कुछ करने लायक हैं, न किसी से मिलने जुलने लायक हैं। और दुनिया में तो रिश्ते सब मिलने जुलने के हैं। 2-4 साल किसी से मत मिलना, तुम्हारा नाम भी याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। संपर्क किसी न किसी रूप में बना रहे, बस। तो तन में भी ताकत होनी चाहिए, लेकिन कभी किसी कारणवश शरीर में बल ना हो तो अपने मनोबल को और आत्मबल को कभी कमजोर मत होने देना। कभी हिम्मत मत हार जाना, क्योंकि वो है ना मेरे साथ। क्या मनोबल है, सारा कुछ खो गया है, सब कुछ, लेकिन मनोबल और आत्मबल नहीं खोया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका कर्जा हम चुका ही नहीं सकते, उन गुरुओं का कर्जा चुका ही नहीं सकते। हमारे बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हो जाए तो हमारी क्या हालत। और ये अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए सारा कुछ अर्पण कर दिया है। और किसी ने कहा आपके 2 जिगर के टुकड़े तो वहां और 2 जिगर के टुकड़े यहां जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाता है ये बातें बोलते, मैं बोलता नहीं। 4 गए तो क्या गए, जीवित कई हजार। ये सब मेरी औलाद ही तो है, ये सारी की सारी। कभी पूछो, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आप सिंह क्यों लगाते हो। मेरे सिख भाइयों को पता होना चाहिए, और बेटियों तुम कौर क्यों लगाते हो। क्योंकि जिन्होंने अपने 4 जिगर के टुकड़ों को बलिदान किया है, उन्हीं को अपना माता पिता मानते हैं। उन कौर के नाम पर कौर शब्द लगाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर सिंह शब्द लगाते हैं। क्या कुछ नहीं किया, पर एक दिन ऐसा भी आया कि जंगलों में थे, ना सेना बची है, ना पैसा बचा है, गिने चुने अस्त्र शस्त्र बचे हैं और गिने चुने सैनिक बचे हैं। ऐसा दूसरा इतिहास नहीं मिलेगा दुनिया में कि 40 सिख बचे हैं और 4 लाख की फौज ने आक्रमण कर दिया है। वाह वाह वाह। मनोबल और आत्मबल के दर्शन करो जरा। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। कुछ नहीं था, पर ये था, इसके बल पर सब कुछ हो गया। महाराणा प्रताप के पास एक दिन आया, जंगलों में भटक रहे थे, खाने को भी नहीं था, अस्त्र शस्त्र नहीं, सैनिक नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आत्मबल है, मनोबल है। आप कभी किस्सा सुनते हैं, कई बार मैंने भी जिक्र किया है, उसका उल्लेख किया है। एक दिन ऐसा आ गया कि अपने जिगर के टुकड़ों को भूख से बिलबिलाते हुए देखा है। अपनी भूख बर्दाश्त करते थे, लेकिन जिगर के टुकड़ों को रोते हुए देखा, जब कलेजा उमड़ा है। कोमल कोमल घास चुन करके लाए, उसको ऐसे पत्थर से किया, गोला सा बनाया, आग जलाई, आग के अंदर डाला, इसको सेक के खाएगा, कुछ तो इनके अंदर जाएगा ना, इनके प्राण तो नहीं जाएंगे ना, कुछ आधार मिल जाएगा। लेकिन संयोग, उस घास की रोटी को भी जंगली बिलाव आया, लेकर के भाग गया है। आज भी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमर्यो बिलक पड़ो। वो नन्ना सा बच्चा बिलक पड़ा है, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन मनोबल है, आत्मबल है। उसके बल पर वो हासिल कर लिया जो बड़े बड़े सामर्थ्यशाली हासिल नहीं कर सकते। इसे मत खत्म होने देना कभी। जो मेरे गांव के बुजुर्ग, आदरणीय बुजुर्ग, न होंगे पढ़े लिखे तुम्हारी निगाह में, लेकिन एक वाक्य में इतना बड़ा ज्ञान दे देते हैं, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। कभी हिम्मत मत हार जाना,
जो मैंने कल भी कहा, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, कभी टूट मत जाना, बिखर मत जाना। टूटों के साथ क्या हालत होती है। जिनकी पूजा करते थे मंदिर में रख करके भगवान मानते थे, जरा सा टूट गया मंदिर में से मूर्ति को उठा करके बाहर रख देते हैं। तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। हरि बोलना, हरि बोलना। कहीं से 4 ईंट की जरूरत पड़े, कोई आलीशान महल में से लेने की कोशिश नहीं करता कि हमें 4 ईंट दे दो। टूटे हुए मकान के पास जाएंगे, उससे कहेंगे भाई 4 ईंटों की जरूरत है, जरा दे दो। पहले ही टूटा पड़ा है, तुम भी तोड़ के ले जाओ 4। हरि बोल रहा। यही करते हैं लोग। हिम्मत मत हार जाना, कभी मनोबल कमजोर ना हो जाए, कभी आत्मबल कमजोर ना हो जाए। लेकिन मनोबल और आत्मबल कैसे बना रहेगा। कैसी कैसी परिस्थितियां आती है महाराज जी कि आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है। सब सुनते हैं, सही लगता है, लेकिन फिर भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। कई बार ऐसा ऐसा दौर आता है जीवन में कि आदमी की हालत खराब हो जाती है। तब मनोबल और आत्मबल को कैसे बनाए रखेगा, बता दो ना जरा। जिस दिन तुम्हें लग गया ना कि मेरे साथ कोई है, तुम्हारा मनोबल और आत्मबल अपने आप बढ़ा रहेगा, बना भी रहेगा और बढ़ेगा भी। कोई है मेरे साथ। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। आपने कई बार देखा होगा सड़क के ऊपर 1.5 हड्डी का वो आदमी उछल रहा है, बड़ी ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या कर देगा। एक थप्पड़ पड़ जाए तो 20 बार लुढ़कता जाएगा ऐसे। इतनी हिम्मत कहां से आ गई उसके अंदर। उसके पीछे कोई, जोर से बोलो ना, उसके पीछे कोई। इतने लोगों में दुबला पतला आके बड़ कर रहा है, जरूर इसके पीछे कोई है, इसके साथ कोई है। जब ये पता लग जाता ना कोई है, तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। आदमी हिम्मत नहीं हारता है। पर दुनिया के लोग जिन पर भरोसा करते हैं ना कोई है, ये तो धोखा दे जाते हैं। जब कभी जरूरत पड़ेगी ना तो फिर हरि बोल, फिर फोन भी नहीं उठाएंगे। हरि बोल। घर में बैठे होंगे, कह देंगे घर पे नहीं है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अभी मिल नहीं सकते, अभी मिल नहीं सकते, अभी मिल नहीं सकते। तभी तो मैं कहता हूं आप उसके साथ फोटो खिंचा लिया, उसके साथ बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, उसके साथ मेरा फोटो है। क्या हो जाएगा इससे। चित्र में तुम्हारे साथ कितने भी लोग हों, वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, लेकिन जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब साथ खड़ा हो, वो तुम्हारा अपना है। नेताजी निकले, बीच में हर कोई सामने कैमरा तैयार रखता है, मोबाइल तैयार, फोटो खींचने बैठे। देखो मैं उससे मिल के आया हूं, देखो मैं उससे मिल गया। कौन सी तड़ी है। अभी उससे पूछा जाए तेरे को पहचानता भी नहीं कोई। अरे बोल रहा नहीं, उसने हाथ भी मिलाया, उसने ऐसे भी किया। तेरे जैसे पता नहीं कितने मिले होंगे दिन भर में। अरे बोल रहा ये फोटो में जो तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। जब मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े होते हैं वो तुम्हारे अपने। उनको कभी दूर करने की कोशिश मत करना, उनको कभी दूर करने की कोशिश मत करना। बनाए रखना, उनके साथ बनाए रखना। टाइम पे काम वही आएंगे, चाहे कितनी बड़ी 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 हस्तियां हो। किसी ने गलत नहीं कहा था, रहीमन देख बड़े न को लगू न दीजिए डार, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। सुई की जब जरूरत पड़ेगी ना तो तलवार काम आने वाली नहीं है। और ही बोल। और फिर सबसे बड़ा अगर तुम्हारे साथ है तो फिर उससे बड़ा है कौन यार। मेरे गुरु से बड़ा कौन हो सकता है, मेरे प्रभु से बड़ा कौन हो सकता है। हरि बोल रहा है। ये पता लग जाए कि कोई है मेरे साथ,
विभीषण के अंदर हिम्मत थी कभी रावण का मुकाबला कर ले? लात मार के भगा दिया, एक शब्द नहीं बोल पाया है। माला रटी है पर भाला तो कभी उठाया भी नहीं उसने कभी। माला रटी होगी विभीषण ने, भाला तो कभी पकड़ा ही नहीं है। और रामायण में पढ़ के देखिए कभी, लंका कांड में जब आप पढ़ेंगे, युद्ध भूमि में एक दिन ऐसा आया, विभीषण जाके कहता है रावण, हे रावण, रावण भी हंसने लगा। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। विभीषण की हिम्मत थी, हो ही नहीं सकती रावण के सामने। तो कहां से आ गई हिम्मत? पीछे कोई, जोर से बोल रहा है, पीछे कोई कौन है? अरे जवान पवित्र होगी, बताओ ना कौन है? सुनाई नहीं दिया हैं? एक बार जोर से बोलो ना, जय श्री राम। इतनी हिम्मत आ गई। मनोबल और आत्मबल को बढ़ाने का एक ही तरीका है, कोई मेरे साथ है ना मेरे गुरु महाराज मेरे साथ, है ना मेरे प्रभु मेरे साथ, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें नथिंग टू वरी, जब साथ में हरि हरि बोलो, कोई घबराहट नहीं है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर हर पल हरि अपना मुझ पर, हर पल हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबरा ना भाई ना, शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। मेरे मन में आता है जो ख्याल,
हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो क्या, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। पल पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। पल पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला। जिसके मैं लायक भी नहीं, ओ जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम, मेरा हरि जी से, मेरा सतगुरु से नाता है। फिर डर तो है ही नहीं, डर तो भाग जाएगा अपने घर। वो है ना मेरे साथ, वो है ना मेरे साथ, मेरा सदगुरु है ना मेरे साथ, मेरा परमात्मा है ना मेरे साथ। हिम्मत आ जाती है। जो हिम्मत हारते जा रहे हैं किसी वजह से भी, संघर्ष में जीवन जीते हुए, संग्राम में जीवन जीते हुए, विभिन्न प्रकार के दौर से गुजरते हुए जो हिम्मत हारने लगे, अगर उन्हें लगने लगा कि कोई है मेरे साथ तो हिम्मत आ जाएगी। सुग्रीव कभी बाली के सामने आने की हिम्मत कर सकता है, कभी ललकारने की हिम्मत कर सकता है। वो बाली, रावण भी जिससे घबराता है, 6 महीने तक जिसे बगल में घुमा, बगल में दबा के घूमता रहा। अब मेरी बात कभी ध्यान से सुनो इसे और समझो। हिम्मत है सुग्रीव जो डर के मारे जहां तहां भागा फिरता है। राम और लक्ष्मण को देखा तो हे पवन पुत्र जाओ, कौन है ये? अगर बाली ने भेजा हो ना, इशारे में बता देना हमें, हम यहां से भी भाग जाएंगे। ये भगोड़ा कहां से इतनी हिम्मत करेगा? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और आज आधी रात में जाके कह रहा है, हे बाली बाहर निकल। ये मुंह और मसूर की दाल। हरि बोलना, एक कहावत बनी हुई है ना। वो शक्ल देखने लगा, ओए शक्ल देखी अपनी। लेकिन बार बार जब ललकारने लगा तो फिर कैसे बर्दाश्त कर लेता वो? निकल के आता है। वह पूरी नहीं सुना रहा, कथा नहीं सुना रहा, लेकिन सोचो आज सुग्रीव में ताकत कहां से आ गई? कोई जोर से बोलो ना, कोई? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हाय हाय हाय, हिम्मत आती है, कोई है मेरे साथ। दुनियादारी में जब कभी कोई संकट में आता है या दुख की घड़ी में आता है, क्यों लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे? घबरा मत बेटे, हम हैं ना तेरे साथ। कभी उसके साथ होती है तो वो लोग फिर वहां आके कहते घबरा मत, घबरा मत, हम हैं ना तेरे साथ। एक दूसरे को ढांढस बंधाना, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना, यही तो समाज की सुंदर व्यवस्था का रूप हमारे सामने आना चाहिए। हरि बोल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मन की, याद रखना। और ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है।